एक दिन सुबह में जब मैंने अपनी तीनों बेटियों को अपने हाथों से नाश्ता खिलाकर उन्हें घर से रवाना किया, उनके माथे पर बोसा दिया, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि शाम में मेरे ऊपर इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ेगी। जब न्यूज़ में मैंने फैक्ट्री की खबर देखी कि उसमें आग लग गई, तो मैंने अपने बेटे को भी अपनी बेटियों को लेने के लिए रवाना किया, मगर मेरा बेटा भी उसी आग में कहीं खो गया और मेरा पूरा घर उजड़ गया। ढूंढना भी चाहूँ तो अब मैं अपने बच्चों की उस आग में लिपटी हुई लाशें और उनकी राख ढूंढ नहीं पाऊंगी। मेरे घर की रौनक मांद पड़ गई और कुछ ऐसी वीरानी मेरे घर के आंगन में हुई कि मेरा घर उजड़ गया। मेरी बच्चियों की आवाज़ें आज भी कमरों से ज़ोर ज़ोर से आती हैं। मेरे बेटे की हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। कुछ अजीब इम्तिहान लिया है कुदरत ने, जिसमें मैंने यूं शिकस्त खाई कि अपना आप भुला बैठी। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, सिर्फ एक घर की नहीं, ये कहानी उन सारे माँ बाप की है, उन सारे बहन भाइयों की है, उन सारे बीवी बच्चों की है जो इस सानेह में, इस हादसे में अपने प्यारों को खो बैठे हैं, जिनके कमाने वाले झुलस कर राख हो गए। अगर आपका हाथ इस्त्री से या तवे से या रोटी से जल जाता है तो तकलीफ कितनी होती है, अंदाज़ा है ना। अगर वही तकलीफ जो आपके हाथ की तकलीफ होती है या आपकी कोहनी की तकलीफ होती है, वो तकलीफ अगर आप अपने ऊपर सिर्फ सोचते हैं कि उतनी छोटी सी चीज़ जलने से या गर्म पानी के जल जाने से, छाले पड़ने से आपको जो तकलीफ होती है, वही तकलीफ उन लोगों को हुई जो उस फैक्ट्री में जल के तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ना सिर्फ वो जले, उनके साथ उनकी पूरे ख़ानदान जल गए, झुलस कर राख हो गए। वो तकलीफ़ का एहसास जब मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि वो सामने आग लगी है और उसमें कोई जल रहा है, वो तकलीफ़, वो दुख, तो शायद मैं प्रोग्राम खड़े होकर कर भी नहीं सकती। वो आग जिसके शोले न जाने कितने ही घरों को वीरान कर गए, कितने ही घरों में अंधेरा कर गए। वो आग है कि उसका पेट भरने का नाम ही नहीं लेती है। 279 जाने अब तक वो आग ले चुकी है और अभी तक भी उसके शोले भड़कना खत्म नहीं हुए। ठंड नहीं पहुंची उस आग को। यहां सवाल उठाऊंगी मैं आज इस प्रोग्राम के थ्रू उन फैक्ट्री के मालिकान के लिए। बल्दिया टाउन में वाक़या वो अली एंटरप्राइजेस जो फैक्ट्री का नाम है, और उसके मालिकान के लिए कि क्या उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर दूसरे दरवाजे, इमरजेंसी डोर्स लगवा सकते। क्या काम रुक जाता फैक्ट्री का ताकि बेसमेंट में मौजूद लोग उस आग से जो जनरेटर की वजह से लगी बाहर निकल सकते, अपनी जानों को बचा सकते। कल मेरे ड्राइवर ही मुझसे डिस्कस कर रहे थे, ज़ाहिर न्यूज़ मैं भी देख रही हूँ, मेरे घर के हर फर्द न्यूज़ देख रहा है, आप भी न्यूज़ देख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि एक बंदे ने करीब आके, ग्रिल के करीब आकर कहा कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन बाहर जो लोग थे वो ग्रिल नहीं काट पा रहे थे। कैसे ग्रिल काटते? वो ग्रिल के पीछे खड़े होकर चिल्लाता रहा, पीछे आग के शोले लोगों को नजर आते रहे, लेकिन वो बंदा बच ना सका। 3 बच्चे जो 2 महीने की छुट्टियों में वहाँ नौकरी करने गए थे कि स्कूल की छुट्टियां हैं, चलो घर वालों का थोड़ा हाथ बटा दिया जाए, वो बच्चे उस दिन तनख्वाह लेने उस फैक्ट्री में गए थे जो झुलस कर राख हो गए। उस फैक्ट्री में काम करने वाले, ज़ाहिर डे और नाइट शिफ्ट में जो भी लोग थे, वो उस दिन तनख्वाह लेने वहाँ गए थे। तकरीबन 1000 से ऊपर लोग वहाँ फैक्ट्री में थे, मजदूर जो तनख्वाह के लिए वहाँ गए थे, और सभी अंदर बंद है।
बंद हो गए, कुछ लोग जलकर मर मिटे और कुछ लोग दम घुटने की वजह से अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे। इतना तकलीफ दे सानेहा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जलने के बाद पहली दफ़ा हुआ है। और ये अब इसकी तारीख तो देखें, अगर इसको कहा जाए कि ये पाकिस्तान का 9/11 है तो ये गलत नहीं होगा। जितना तरस अमेरिका पे खाया गया था, जितनी तकलीफ अमेरिका के लोगों के मरने के ऊपर हुई थी, क्या जो पूरी दुनिया हमारे मुल्क में हमारे लोगों का हाल देख रही है, जो हमारे ही फैक्ट्री ओनर्स की गफलत की वजह से हुआ, हमारे लोगों की छोटी सी कंजूसी, थोड़ी सी कंजूसी की वजह से हुआ, कितने ही घरों में आग लगा दी गई। हाँ, कुछ अच्छे इकदाम भी लिए गए। कल के KSC ने ऐलान किया कि उन लोगों के जिनके कमाने वाले उस फैक्ट्री में जलकर भस्म हो गए हैं, उनको 6 महीने का बिजली का किराया नहीं देना पड़ेगा। चलें, ठीक है, समझ में आता है, जो कर सकते हैं बंदा करे। फैक्ट्री की मालिकान ने भी वादा किया है कि वो जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ पैसे अदा करेंगे, लेकिन कितने करेंगे? क्या वो जाने वापस लाकर दे सकेंगे? शायद घर से एक कमाने वाला गया है, शायद घर से 2 कमाने वाले गए हैं, लेकिन लोगों की दुनिया आज उजड़ गई है। बहुत सारे लोगों के तो लाशों का पता नहीं कि उनकी डेड बॉडीज़ किधर से मिलेंगी। आज हमारे साथ शो पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंखों देखा हाल बयान करना है, जिन्होंने ये बताना है कि उन्होंने अपने हाथों से लाशें उठाकर ईडी सेंटर में भेजी हैं, चीपा में भेजी हैं। कितने ही लोग वहाँ मौजूद हैं और अपनी आंखों से फैक्ट्री को जलता हुआ, झुलसता हुआ देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री पर क्रैक्स पड़ गए हैं और उसमें अब अंदर गए तो वो कभी भी गिर सकती है, ज़मीन बोस हो सकती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो भी उस फैक्ट्री में जलकर जिनका भी इंतकाल हुआ है, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे और स्पेशली उन फैक्ट्री में मरने वाले लोगों के घर वालों को हिम्मत अता करे, उनको हिम्मत अता करे। बस आज मेरा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम उन सब लोगों के लिए दुआ करें, मिलकर इकट्ठा, और इस चीज़ का हल निकालें। जो भी चीज़ें बेसमेंट में हैं, जैसे हमारा स्टूडियो भी बेसमेंट में है, मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी हमारे मालिकान से भी कि ये जो चीज़ हुई है यहाँ, ये सबक है उन सारे लोगों के लिए जो पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जानों की शायद वो समझते हैं कीमत नहीं है। उन सब के लिए एक सबक है इस साने के थ्रू कि वो सारे लोग हमारी जानों को कीमती समझें और थोड़े से पैसों को बचाए बगैर वो रास्ते बनाएं जहाँ से खुदा ना खास्ता अगर आग निकल जाए तो बाहर निकलने का रास्ता हो। उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे थे और आग लगने की वजह से सारी वायरिंग जो है वो जल गई और वो दरवाजे बंद हो गए, वो खुल ना सके। और उन दरवाज़ों के ना खुलने की वजह से कितने ही घरों के दरवाजे बंद हो गए, कितने ही घरों में चिराग जलना बंद हो गए। प्रोग्राम में आज आपके समझने सोचने के लिए बहुत कुछ है। साथ दीजिएगा आज भी आप मेरा, क्योंकि मैं आज बहुत तकलीफ़ में और मुझे पता है कि आप भी बहुत तकलीफ़ में होंगी, लेकिन इस तकलीफ़ का मुकाबला हमने डट कर करना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद।